फिजिक्स वाला कंपनी बच्चों को कोचिंग देती है, ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड हर तरह से। इनकी पढ़ाई बच्चे एग्जाम में पास भी होते हैं और फेल भी। 100% रिजल्ट कौन ही देता है, लेकिन अब जबकि ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है, आखिरी मौका है इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने का। क्या लगता है आपको, आईपीओ फेल है या पास? आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको फिजिक्स वाला की कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ से लगेगा आपको भाई सॉलिड मौका है, तो कुछ बातें जानकर आपको लगेगा अरे बाप रे ये तो खतरनाक है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है प्रगति और आपके लिए लेकर आती हूँ बिजनेस वर्ल्ड और फाइनेंस की वो खबरें जो आपके काम की हैं। फिजिक्स वाला कंपनी आज की तारीख में एडटेक वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। और तो और कोचिंग पढ़ा कर अलक पांडे जी ने शाहरुख खान से ज्यादा पैसा छापा है। भाई हुरून इंडिया रिच लिस्ट में नाम आया था, हमने वीडियो भी बनाया, देख लीजिएगा। खैर आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स वाला कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस बताएंगे। आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं लगाना, इसका फैसला आप खुद नहीं ले रहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड सो कैन नॉट एडवाइस। हाँ, जहां तक बात है सही जानकारी आप तक पहुंचे, इसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप डिसीजन ले सके। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ना लगे तो कहाँ ठीक कर सकती हूँ कमेंट में बता देना। शुरू करते हैं। 2016 में मात्र 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने कोचिंग बिजनेस शुरू किया। ऑनलाइन कोचिंग देते थे अलग जी, उस टाइम पर यूट्यूब चैनल चलाते थे। बच्चों को फिजिक्स फ्री में पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाते धुआंधार थे, बच्चों को मजा आता था। हाइप क्रिएट हुआ, ऐसा कि 2019 में उन्होंने यूट्यूब चैनल के नाम से ही अपनी कंपनी बना डाली और पेड कोर्सेज बेचने लगे। ऑनलाइन ही चल रहा था अभी सब कुछ। 2022 में इन्होंने अपनी कंपनी के लिए पहली फंडिंग हासिल की, 800 करोड़ रुपए की। कंपनी का वैल्यूएशन बना 1.1 बिलियन डॉलर का और कंपनी बन गई। 2024 में कंपनी को दूसरी फंडिंग मिली लगभग 1800 करोड़ की और अब वैल्यूएशन 2.4 बिलियन डॉलर पहुंच गया। अब 30,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर लाए हैं आईपीओ। कंपनी की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, जैसे बाकी सारे स्टार्टअप्स हो जाते हैं आईपीओ लाने से ठीक पहले, वैसा कुछ नहीं हुआ। पिछले 3 साल में कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है। 2023 में टर्नओवर 744 करोड़ रहा, 2024 में 1941 करोड़, लगभग 150% से ज्यादा। 2025 में टर्नओवर हो गया 2086 करोड़। अगर 23 से 25 का CAGR देखो तो वो था 97%, यानी पिछले 2 साल में कंपनी 4 गुना हो गई। जहां 2023 में सेल थी 750 करोड़ की, वो बढ़कर अब हो चुकी है 3000 करोड़ के आसपास, यानी लगभग 4 गुना बढ़ोतरी। अगर पेड यूजर की बात करें तो 2023 में ये 1.76 मिलियन यानी 17 लाख से ज्यादा थे और आज ये पेड यूजर्स हो चुके हैं 45 लाख यानी 4.5 बिलियन। यानी कहने की जरूरत नहीं है, कंपनी जबरदस्त तरीके से ग्रो हुई है सस्पेक्ट में। वहीं हम सब जानते हैं कि ये ऑनलाइन कोचिंग देते थे जो मेन बिजनेस है, लेकिन अब ये ऑनलाइन कोचिंग तक सीमित नहीं है। इनके ऑफलाइन सेंटर्स और हाइब्रिड सेंटर्स भी हैं। इनकी संख्या हो चुकी है 198। 2023 में जब शुरू किया था तब ये नंबर 28 था, यानी यहाँ भी ग्रोथ बढ़िया हुई है। इसके अलावा जो चीज़ इनके फेवर में आती है वो है इनकी प्राइसिंग, बेहद बजट फ्रेंडली फी है इनकी। आईएएस की कोचिंग करने जाओ तो यहाँ पर आप इनके पास करेंगे तो 18,000 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा, लेकिन बाकी सेंटर्स की पता करें तो लाखों रुपए में फीस होती है। और सबसे बड़ी बात ये डाइवर्सिफाइड, भले ही नाम फिजिक्स वाला है और उन्होंने शुरुआत जेईई नीट से की थी, लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये बैंकिंग, यूपीएससी, गेट, एसएससी, पता नहीं सभी की एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। यानी अगर कल को लोगों का जेईई में क्रेज खत्म हो जाता है तो भी धंधा चलता रहेगा। अब आप कहेंगे ये सब तो अच्छा ही अच्छा बता रही हो प्रगति, क्या आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं? पहले ही बोल चुके आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना आप खुद फैसला करें, नहीं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें। लेकिन सब अच्छा है ऐसा नहीं है, धैर्य रखें, क्योंकि वीकनेस भी है। वीकनेस ये है कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। ये इनकी ईमानदारी है कि इन्होंने कोई जादू नहीं किया, लेकिन असलियत यही है कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। पिछले साल कंपनी का लॉस 1131 करोड़ था और इस साल ये 243 करोड़ रुपए। यानी अच्छी बात बस ये है कि लॉस बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं, वो भी स्पीड में। हालांकि इन्होंने एबिटा पॉजिटिव दिखाया है खुद का और कह रहे हैं कि प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन पिछले 3 साल से नो प्रॉफिट।
दूसरे मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन सेंटर्स खोल रहे हैं। अगर ये बिजनेस ऑनलाइन होता तो एसेट लाइट कैटेगरी में आता, लेकिन फिलहाल ऑफलाइन सेंटर्स हैं। कल को बिजनेस बढ़ा, मान लो अभी 1000 बच्चे हैं और 10,000 बच्चे आने लगे, बिजनेस तो बढ़ेगा, लेकिन लिहाज से सेंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिसका मतलब है नई जगह लेनी होगी, ज्यादा टीचर्स, इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट, काफी खर्च होगा। इसके अलावा इनका एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जी हाँ, टीचर जिसकी आप वैल्यू नहीं करते, वो पुरानी बात हो चुकी है। अब टीचर्स भी बढ़िया कमाई करते हैं, मोटी सैलरी उठाते हैं। इनके रेवेन्यू का 49% तक टीचर्स की सैलरी के ऊपर जाता है, और फिर भी ये लोगों को रोक नहीं पाते, लोग छोड़ कर चले जाते हैं, यानी एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इनकी रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा ये कंपनी पूरी अलग पांडे पर बेस्ड है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाती है या इनका मन बदल जाता है तो कंपनी हिल जाएगी। इसके अलावा कंपनी को अभी 3 करोड़ रुपए के रिफंड दावों और लगभग 1 करोड़ के कानूनी मामलों का भी सामना करना पड़ रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही है। और बिजनेस बढ़ाने के चलते इन्होंने उत्कर्ष और साउथ की एक कोचिंग को टेक ओवर किया, लेकिन इन कोचिंग्स का धंधा मंदा ही है, यानी इनकी सब्सिडरी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ऐसे में वो इनके ऊपर लायबिलिटी है फिलहाल के लिए, लेकिन इन्होंने सब्सिडरी कंपनियों के लिए कुछ प्लान्स बनाए हैं। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये पहली एडटेक कंपनी है जो मार्केट में कदम रख रही है। सब कुछ बढ़िया रहा तो ये मिसाल कायम करेंगे, और प्लस पॉइंट ये है कि इनका बॉन्ड अपने कस्टमर्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ जबरदस्त है। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू प्रमोशन होता है और इनकी ऑनलाइन कम्युनिटी 100 मिलियन से ज्यादा की है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केटिंग इनकी यूं ही हो जानी है बिना किसी खर्च के, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी धंधा भी बढ़ेगा। फिजिक्स वाला फिलहाल के लिए 13 अलग अलग कैटेगरीज में अवेलेबल है, जिनमें गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक शामिल है। कंपनी ने जाइलम और उत्कर्ष क्लासेस का टेक ओवर किया है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। साउथ इंडिया में भी ये सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर अपने बाजार पर पकड़ मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ रहा है। आईपीओ की बात करें तो इनकी बेस्ट चीज ये है कि इनका ओएफएस कम है। 3,480 करोड़ रुपए के आईपीओ में 3,100 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर शामिल होंगे, जबकि 380 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए की जा रही है, यानी प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचकर निकल नहीं रहे हैं, कंपनी में ही लगा रहे हैं। इन्होंने अपने डीआरएचपी में साफ कहा है कि कंपनी अपने आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी में निवेश के लिए करेगी। इसके तहत 460 करोड़ रुपए नए ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स के फिट आउट लागत पर खर्च किए जाएंगे। वहीं 548 करोड़ मौजूदा सेंटर्स के किराए के लिए रखे जाएंगे। इसके अलावा जाइलम और उत्कर्ष क्लासेस जैसे सब ब्रांड्स में भी इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि उनका ऑफलाइन नेटवर्क मजबूत हो सके। कंपनी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा सर्वर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी और लगभग 710 करोड़ रुपए मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन पर खर्च करेगी। साथ ही आने वाले टाइम में बहुत हद तक संभव है कि ये और टेक ओवर और नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी पूंजी रखें। तो ये है फिलहाल फिजिक्स वाला की पूरी कहानी। मार्केट में हंगामा बहुत है, लेकिन अच्छी और बुरी दोनों ही बातें हैं। अब आप बताएं, क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाएंगे या मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस देखकर लेट एंट्री करेंगे? यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो अब लाइक और शेयर करना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।